नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SPN न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत राज ठाकरे से। जी हां, राज ठाकरे आखिरकार क्यों अपने बयान से पलट गए और आखिरकार क्या वजह है कि राज ठाकरे को मुसलमानों के आगे घुटने टेकने पड़ रहे हैं। जी हां, दरअसल महाराष्ट्र में ठाकरे वर्सेस ठाकरे देखने को मिल रहा है और जिस तरह सीधे तौर पर माना जा रहा है कि राज ठाकरे कहीं ना कहीं अब मुसलमानों नेताओं की धमकी से डरते नजर आ रहे। राज ठाकरे ने अल्टीमेटम दिया था कि 4 तारीख को मस्जिद से लाउडस्पीकर हट जाने चाहिए, लेकिन यह देखा जा रहा है कि मुसलमानों ने भी आर पार की लड़ाई लड़ने का मन बना लिया था। ऐसे में सीधे तौर पर देखा गया कि मुस्लिम नेताओं की तरफ से लगातार जो बयानबाजी हुई है, जिस तरह की बयानबाजी का दौर देखने को मिला है, उससे सीधे तौर पर राज ठाकरे के पसीने छूटते नजर आए। माना यह जा रहा है कि राज ठाकरे ने अपने पैर पीछे खींचने इसलिए सही समझे क्योंकि लगातार मुस्लिम नेताओं की धमकी से राज ठाकरे ये समझ गए थे कि अगर आग कहीं और लगेगी तो उनके घर तक भी पहुंचेगी, क्योंकि कहते हैं ना कि ये ना समझा जाए कि आग अगर बगल वाले के घर में लगी है तो सामने वाले के घर में कोई आंच नहीं आएगी, क्योंकि आग की लपटें ज़्यादा दूर तक फैलते वक्त नहीं लगती। तो मौजूदा समय के अंदर ये देखा जा रहा है कि जिस तरह के हालात दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह की स्थिति दिखाई दे रही है, वो सीधे सीधे तौर पर ये बता रही है कि राज ठाकरे अब कहीं ना कहीं मुसलमानों से डरते नजर आ रहे हैं। हाल ही में मुस्लिम नेताओं की तरफ से लगातार जो बयानबाजी की गई है, जिस तरह से मुस्लिम नेताओं की तरफ से ये बयान दिया गया कि राज ठाकरे अगर अपनी भाषा में नहीं समझते तो हम उनको उनकी भाषा में समझाएंगे। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि अभी हाल ही में शफीकुर रहमान हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर अगर बात करें मुस्लिमों के और बड़े चेहरे हों, नेता हों, उन्होंने जिस तरह से राज ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोला, इससे सीधे तौर पर ये दिखता नजर आया कि कहीं ना कहीं राज ठाकरे उद्धव ठाकरे से भी डर रहे हैं और सीधे तौर पर मुस्लिम नेता की बयानबाजी से भी डरते नजर आ रहे। दरअसल उद्धव ठाकरे इस वक्त महाराष्ट्र में रहकर मुसलमानों का बहुत बड़ा समर्थन कर रहे हैं। जी हां, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे को खुली चुनौती दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर राज ठाकरे ने मुसलमानों के खिलाफ कदम उठाने का काम किया या कदम उठाने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा, क्योंकि अभी हाल ही में देखने को मिला था कि ईद के मौके पर, ईद के त्योहार के दिन जिस तरह से MNS कार्यकर्ताओं ने जो मस्जिद में नमाज पढ़ी जा रही थी उसके सामने जिस तरह हनुमान चालीसा का पाठ किया, इससे बहुत बड़े हद तक महाराष्ट्र में हालात खराब होने की आशंका दिखाई दे रही थी। हालांकि वक्त रहते जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, उन्होंने चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से संभाला, उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से जो है वो कानून व्यवस्था को बरकरार रखा। लेकिन सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि भाई राज ठाकरे पहले जिस तरह से आक्रामक तेवर में नजर आते थे, वही राज ठाकरे अब फीके पड़ चुके हैं और सीधे तौर पर राज ठाकरे ने मुसलमानों से हार मानना ही सही समझा है। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।